नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम एक एक लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे है। आज हम पांचवा लोग देखने वाले हैं दोस्तों। अब तक हमने 4 लोग देख लिए हैं। पांचवें लोग के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि ये जो पांचवा लोक है वो स्वर्ग की शुरुआत है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। तो उसकी जो शुरुआत है वो पांचवें लोक से होती है। यहाँ की जो आत्माएं होती है दोस्तों, उनका जो अगर उसके मतलब मैंने कहा था कि पहले लोक की जो आत्माएं होती है उनका जो शरीर है वो बहुत ही भारी होता है। हम आत्मा के शरीर की बात कर रहे हैं। लेकिन जो पांचवें लोक की आत्माएं होती है वो उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है। और ये जो आत्माएं होती है वो एक समुदाय में ही रहती है, जैसे उनका विकास का स्तर होगा। और उस समुदाय में दोस्तों वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से मदद करके रहती है। चौथे लोक की आत्मा के बारे में मैंने आपसे कहा था कि वो दिखाने के लिए कभी कभी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार से वगैरह बात कर सकती है, लेकिन उनके दिल में कभी कभी दूसरे के लिए बुरा भी हो सकता है। लेकिन पांचवें लोक की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के बहुत ही अच्छी मददगार होती है और वो एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं दोस्तों। पाँचवा जो लोक है दोस्तों, वहाँ पर की अगर सुंदरता की हम बात करें तो वो बहुत ही सुंदर है। और पाँचवा जो लोक है वहाँ पर पूरी तरह से प्रकाश है, मतलब यहाँ पर अंधेरा नहीं है। यहाँ पर मतलब पूरी तरह से जैसे दूसरे लोक में आपसे आपसे मैंने कहा था कि सूरज की एक भी किरण नहीं है, वहाँ पर ज़रा भी प्रकाश नहीं है पहले, दूसरे और तीसरे लोक में। लेकिन अगर हम देखा जाए तो पांचवें लोक में पूरी तरह से उजाला ही है, वहाँ पर ज़रा भी अंधेरा नहीं है। यहाँ की जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे की इतनी अच्छी मदद करती है या फिर वो अपने विकास स्तर पर आगे आगे बढ़ती जाती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, आप यही कहेंगे कि एक लोक की कब तक लोग एक इंसान एक आत्मा कब तक एक लोक में रहती होगी, या फिर वो एक लोक में दूसरे लोक में जाने के लिए उसको कितना वक्त लग रहा होगा। देखिए दोस्तों, वो किस तरह से जीवन चयन करती है। जीवन का चयन भी महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, उस जीवन में क्या कर्म करती है वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी आत्माएं होती है कि बहुत सारे जीवन में भी वो कुछ भी नहीं सीखती, लेकिन ऐसी भी कुछ आत्माएं होती है जो कभी कभी निचले स्तर पर भी जाती है अपने बुरे कर्मों के वजह से, लेकिन वो उतना ही अच्छा ऊपर भी जा सकती है। तो ऐसे वक्त में दोस्तों वो बहुत ही अच्छा अपना विकास कर लेती है। लेकिन अगर हम बात करें कि पाँचवें जो लोक की आत्माएं होती है वो बहुत ही अच्छे अपने विकास स्तर पर होती है और उनको अपने आप में और ही पे अच्छे बदलाव और अच्छे विचारों को धारण करके, अच्छे कर्मों को धारण करके और आगे जाना होता है। वो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे से मदद करते हैं दोस्तों। और वो जो पाँचवा लोक है उसको सुपरवाइज़ करने के लिए या फिर उस पर जो अपना नियंत्रण जो रखते हैं वो एक पवित्र आत्मा होती है, उनके अंडर ये सारी चीज़ें आती है दोस्तों। एक जो लोक है, पहला लोक लो या फिर पहले से 7 लोक की अगर हम बात करें तो उसमें 10 स्तर है, मतलब 7.1 7.2 मतलब क्या कि 6.2 मतलब छठे लोक में है और उसमें दूसरे स्तर पर वो इंसान है, वो आत्मा है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। पाँचवें लोक की अगर हम आत्मा की बात करें तो वो वहाँ पर क्या काम करती है। ऐसी जो आत्माएं होती है ना, उनको प्रकृति बनाने का भी कभी कभी काम दिया जाता है। ऐसी जो आत्माएं होती है उनको शिक्षा भी दी जाती है बड़ी आत्माओं के साथ। ऐसी जो आत्माएं होती है वो खुद का भी अपने, उनके पास भी अच्छे अगर कोई स्किल वगैरह हो तो उसको भी वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। मतलब एक ऐसे ही मैं आपको बताऊँ तो मिलजुल कर वहाँ पर हंसी खुशी में रहते हैं आत्माएँ। ऐसा नहीं है कि पाँचवें लोक की आत्माएँ वगैरह उनको और भी ज़्यादा बहुत ही जल्दी जाना, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें अपने हिसाब से चलती है। मैं आपसे हमेशा स्कूल का जो उदाहरण है वो अच्छा है इन सारी चीज़ों के लिए। स्कूल का अगर बच्चा बहुत ही होशियार होगा तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही जल्दी इन सारी चीज़ों में आगे जाएगा। हाँ, वो अच्छे से अपने प्रोग्रेस कर पाएगा, लेकिन हर एक इंसान को एक वक्त दिया जाता है। स्कूल में एक होशियार जो बच्चा है वो भी बाकी के बच्चों के साथ ही अगले क्लास में जाएगा, ये सच है। लेकिन आत्मलोक में क्या है कि अगर वो बच्चा बहुत ही अच्छा टैलेंटेड हो तो वो बहुत ही जल्दी अपने साथियों से भी बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये थोड़ी सी अलग बात हो सकती है। लेकिन स्कूल में जैसे होती है ना कि एक इंसान को वो सारी चीज़ें सीखने के लिए उतना कुछ वक्त लगेगा ही। तो ऐसा नहीं है कि हम, बहुत लोगों को ऐसा भी कभी कभी लगता है कि उनके जन्म वेस्ट वगैरह है। वेस्ट जाने वाले जन्म कौन से हैं दोस्तों कि जिसमें हम कुछ भी नहीं सीखते, जिसमें हम कुछ के लिए कुछ भी नहीं करते। ऐसे भी आज मैंने लोग देखे हैं कि बहुत बड़ा कहेंगे कि मैं इतना करना चाहता हूँ, उतना करना चाहता हूँ, लेकिन असलियत में वो कुछ भी नहीं करते। या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनका सपना तो बड़ा है, मैं दुनिया को ये देना चाहता हूँ, दुनिया को वो देना चाहता हूँ, लेकिन हाथ से उनके कुछ भी नहीं जाता। या फिर किसी को मदद, पैसे की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन किसी को कुछ मदद करना या फिर किसी के साथ अच्छी बातें करना। देखो दोस्तों कि अगर हम बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन किसी की मदद ही नहीं कर रहे, कभी भी उसको मोरल सपोर्ट भी नहीं कर रहे, तो ऐसे भी इंसान को किसी तरह से वो निचले स्तर पर भी जा सकता है। या फिर ऐसे जो लोग
कहते हैं जो दूसरे को कभी कभी फंसाते भी है, कि ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं दोस्तों कि बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हें मदद वो कर सकता हूँ, लेकिन जब वक्त आता है तब वो कुछ भी नहीं करते। तो ऐसे वक्त में क्या होता है दोस्तों, ऐसे लोगों को ज़रा भी अच्छा नहीं गिना जाएगा। तो पाँचवें लोक में जो आत्माएं होंगी तो उनको कुछ ऐसा करना होगा, या फिर उनको कर्तव्य अपने कर्मों से सिद्ध करना होगा कि वो अच्छे हैं, और वो तब उनका विकास हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। पाँचवें लोक की अगर हम बात करें तो ये एक उत्तम, बहुत ही अच्छा लोक है। यहाँ पर सुंदर वातावरण होता है, और यहाँ पर जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही मददगार होती है। वो एक दूसरे के लिए जितनी हो सके बहुत ही ज़्यादा मदद करती है और आगे बढ़ती है। उनका एक मात्र उद्देश्य होता है कि वो आगे बढ़ना चाहती है, और ऐसे वक्त में उनके जीवन में यही मतलब उनके प्रारब्ध में जो लिखा है, या फिर उनका जो कार्मिक अकाउंट होता है उसके हिसाब से उनको जन्म लेना पड़ता है, और उस जन्म में वो कितना अच्छा काम करते हैं उस पर उनका विकास निर्भर होता है। और वो इस तरह की चीज़ों को मतलब उन्होंने कर्तव्य मतलब क्या दोस्तों, कि उनको जहाँ उनकी आत्मा ने जो चयन किया है प्रारब्ध में, तो उनका जो प्रारब्ध है वो सारी चीज़ें जैसी घटती है, ऐसे में वो इंसान क्या किस तरह से काम करेगा, इन सारी चीज़ों पर उसका विकास निर्धारित होता है, और वो इसी तरह से विकास में आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो इसी तरह से उनका जो विकास है वो हो सकता है। तो आज हम दोस्तों पाँचवें लोक के बारे में हमने जाना दोस्तों। इसी तरह से पाँचवा लोक है, और उसमें भी बहुत ही सुंदरता है। अगर मैं कहूँ कि ये बहुत ही अच्छा लोक है, अगर देखा जाए तो बहुत ही सुंदर है। पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो तीसरे या फिर दूसरे लोक के मुकाबले ये स्वर्ग ही हम कह सकते हैं इसको। और इसके बाद हम छठा और सातवां लोक देखेंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।